अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके जो पहले फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे वो मैंने इससे पहले वो लेक्चर में अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं वो तमाम क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन से काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से है कि वहाँ पे हमने ट्रायंगल की मदद से पहले साइड्स फाइंड की, फिर उन वैल्यूज़ को यूज़ किया और फिर उसको जाके हमने सिंप्लीफाई किया था। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। कभी कभी ये होगा कि राइट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट को सॉल्व करेंगे, लेकिन कोशिश ज़्यादा आपने यही करनी है कि लेफ्ट की मदद से राइट को ही सॉल्व करें। अगर आपको लग रहा है कि आपसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं आ रही, या फार्मूले याद नहीं आ रही, या वो वैल्यू नहीं बन रही, फिर कोशिश करें कि राइट की मदद से लेफ्ट को लेकर आएँ। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपने कोशिश यही करनी होगी कि लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट पे जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वो इस तरह से होंगी कि पहले वो सॉल्व होंगे और उसके बाद जो है आपके पास जो है राइट हैंड साइड की वैल्यू आएगी, क्योंकि लेफ्ट पे ज़्यादा नंबर्स लिखे होंगे, राइट पे कम यानी टर्म्स लिखी होंगी इस तरह से। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सकें। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपके बुक में जो क्वेश्चन 7 है उसकी तकरीबन 7 के सिर्फ 15 पार्ट्स गिवन हैं। तो मैं 1 बाय 1 कोशिश करता हूँ कि सारे समझा दूँ। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1/secant 2 थीटा। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ। ये हो जाएगा cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। सही हो गया। अब इसको मैं लिख लेता हूँ cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर से क्या आता है, 1 आता है, मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल होती है cos 2 थीटा के। और अगर हम देख लें कि 1/secant थीटा इज इक्वल टू cos थीटा के। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ 1/secant 2 थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड लिए थे हमने, राइट हैंड साइड आपके पास वैल्यू आ गई, तो यही हमने प्रूफ करना था। यहाँ पे आपका ये प्रूफ हो गया। लास्ट में बस मेंशन कर देंगे कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये आ जाएगा हेंस प्रूव्ड। बस काफ़ी इतना लिखना। सही हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं अगर आपको समझ आ जाए तो, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या मैंने कम्युनिटी में अपना नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता, या कोई भी आपको लग रहा होता है कि आप वॉइस के थ्रू मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कम्युनिटी के थ्रू मेरा नंबर ले सकते हैं। कम्युनिटी में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है नोट्स वाले लिंक में, तो वहाँ से आप नंबर लेके मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि tan थीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब हम फिर से सेम वही काम करेंगे। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट थीटा बाई 2। ये आ जाएगा। अब जरा सोचते हैं कि क्या इसको साइन बाई कोस की फॉर्म में और कोस बाई साइन की फॉर्म में सॉल्व कर ले, तब भी इजी होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ना साइन थीटा लिखा हुआ आ रहा है। सही हो गया। तो थोड़ा आपने सोचना भी है कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज हो सकता है। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट फार्मूला यहाँ पे लिख लूंगा कि tan थीटा की वैल्यू इक्वल होती है
साइन थीटा ओवर कोस थीटा के, और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू इक्वल होती है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अगर मैं इसको यूज करूं तो क्या मेरे पास वही वैल्यू आती है जो मुझे रिक्वायर्ड है? पहली बात। दूसरी चीज ये भी यहां पे मेंशन कर देता हूं कि 1/tan थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा, ये भी एक फार्मूला है। तो आपने ये देखना होगा कि मैं यहाँ पे कौन सा ऐसा फार्मूला यूज करूं जिससे मेरे पास ये वैल्यूज बन जाए। ठीक है, सो मैं जाऊंगा फर्स्ट टू के ऊपर, यानी पहली दो वैल्यू जो है उसके थ्रू सॉल्व करूंगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाय 2 एंड प्लस कोस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब क्या होगा, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2, और ये मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए मैं क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपके लिए ना उसके साथ मेंशन भी कर दूं कि यहाँ पे कौन सी यानी आइडेंटिटी साथ साथ यूज हो रही है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। सही हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन फार्मूला लिख लेते हैं। वो ये है कि मैंने पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, किस चीज की इक्वल होती है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अगर मैं 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये तो आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस रूट। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैंने ये एज इट इज क्यों लिखा है, आपके बुक में ना ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों ही पॉजिटिव हो तो फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर तो आपके पास आंसर ही नहीं आएगा। तो फिर जो बच्चे कहते हैं कि सर बुक में आंसर या क्वेश्चन जो है गलत नहीं होते, तो फिर ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। मेरे पास जो बुक है उसमें तो ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन ही, यहाँ भी प्लस लिखा हुआ है, यहाँ भी प्लस लिखा हुआ है। तो अगर ये तो दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये तो क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है प्लस, ठीक है, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या है, माइनस लिखा हुआ है। ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे सोल्यूशन मैं आगे लिखता हूँ तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, अगर आपके बुक में भी ये मिस्टेक है तो आप बुक में ही इसको सही कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कोस थीटा के दोनों फार्मूले यूज जो करूंगा वो लिख लेता हूँ कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा फार्मूला है कोस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। सो ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से +1, ये +1 -1, ये +1 कैंसिल हो जाएंगे दोनों वैल्यूज। तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा, इसके इक्वल है। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड विच इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे लिखने के कोस थीटा डिवाइडेड बाय
साइन थीटा होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर है, अलग अलग कर ले तो ये हो जाएगा इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा तो ये आप लिख लेंगे हेंस रूट। ठीक हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा, और इसमें जो क्वेश्चन में मिस्टेक है वो भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो इसके थर्ड पार्ट में बुक पे भी आपके यहाँ पे ना मिस्टेक होनी चाहिए, क्योंकि एक ही जगह से प्रिंट होकर आती हैं, तो जो मिस्टेक शुरू से चलती आ रही है वो तमाम बुक्स में एज इट इज ही होती है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 4 की स्टेटमेंट है इसकी कि कोसेकेंट 2 थीटा माइनस कोटेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये लिखा हुआ है। तो सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा कोसेकेंट 2 थीटा माइनस कोटेंजेंट 2 थीटा। अब यहां पे मेंशन कर देता हूं कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सही हो गया। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी, इसको लिख लेते हैं, कोसेकेंट को 1 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा से आपके पास वैल्यू आ जाएगी कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये आ गया। अच्छा जी, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये जरा सोचें। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी यूज करूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये आता है। यहाँ पे कॉस के आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। ठीक हो गया, तो मैंने देखना यह है कि मुझे जो वैल्यू चाहिए 10 चाहिए, यानी ऊपर जो है वो साइन की वैल्यू रह जाए, साइन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू के लिए फिर मुझे क्या करना होगा, पहले यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। एक तो यह है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू यूज होगी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और दूसरी है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इनको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। तो अब यहां से हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहां से क्या है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो अब ये इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे ये स्क्वायर लिखा हुआ था ना, इसको मैंने दो हिस्सों में अलग अलग करके लिख लिया, ये और ये कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड विच इज इक्वल टू टेन थीटा। सो हैंस प्रूव्ड। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। वो लिखा हुआ है साइन 3 बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा माइनस कोस 3 बीटा डिवाइडेड बाय कोस बीटा इज इक्वल टू 2। हाँ जी, ये फाइंड आउट करना है। सो अब देख लें इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे देखिए ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो अगर मैं इसको यूज करूँ तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यूज निकालना फिर कॉमन लेना काफी, मैंने आसान मेथड ढूंढना है जिससे आंसर भी आ जाए और एक्यूरेट भी हो। तो सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा साइन 3 बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा माइनस कोस 3 बीटा डिवाइडेड बाय कोस बीटा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3 बीटा मल्टीप्लाई बाय कोस बीटा एंड माइनस कोस 3 बीटा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय
साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा। तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 3 बीटा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा इंटू कोस बीटा। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ऊपर जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है। अच्छा जी, अब फिर क्या करते हैं, अब यहां से आ जाएगा साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा इंटू कोस बीटा। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं दूसरी आइडेंटिटी साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 2 साइन बीटा कोस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा इंटू कोस बीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो यही हमने करा था हैंस रूट। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। मैं हर क्वेश्चन के साथ जो जो फॉर्मूले जो जो आइडेंटिटीज यूज हो रही है वो साथ लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नंबर 6। वो इसी से रिलेटेड है साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोटेंजेंट 2 थीटा। हाँ, मिलता जुलता इससे है तरीका, लेकिन क्वेश्चन जो है वो चेंज है और फॉर्मूले भी जो यूज होंगे वो भी सारी बातें चेंज होंगे। सो सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसको जरा मैं सीक्वेंस पे लिख लूँ, कोस को पहले लिख लेता हूँ फिर वो रीजन बताता हूँ क्यों लिखा है। कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो देखिए कोस अल्फा माइनस बीटा, ये होगा कोस अल्फा, ये लिखा हुआ है कोस बीटा माइनस, अच्छा जी माइनस हो तो यहाँ पे क्या आता है प्लस आता है, माइनस वाले फार्मूले में कोस में प्लस आता है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब इसकी जगह पे मैं ये लिख लेता हूँ, तो ये इक्वल हो जाएगा कोस 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, इसको यहाँ से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। अब आ जाती है बारी किस चीज़ की, यहाँ पे सोच समझ के फार्मूला यूज करना है। अब मेरे पास कोस के 3 फार्मूले हैं, मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करूँ? जो आपके पास आंसर लिखा हुआ है उसमें कोटेंजेंट आता है, कोटेंजेंट। ठीक हो गया। अब कोटेंजेंट के लिए तो जाहिर बात है इसको मैं तो खोल नहीं सकता, क्योंकि कोस का अगर मैं तीनों में से कोई भी फार्मूला यहाँ पे लिख दूँ उसके इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इस 2 की कमी है। अगर ये पूरी हो जाए तो फिर मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सो ये हो जाएगा 2 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। और मुझे ये भी पता है कि कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल होता है कोटेंजेंट थीटा के। सो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी
इज इक्वल टू 2 कोटेंजेंट 2 थीटा। सो यही हमने प्रूफ करा था, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। सो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चन में आपने दिमाग को बहुत इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन दिमाग से ही होंगे। क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप देखें कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे यूज़ करूँ, कौन सा फार्मूला लिखूँ, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से सोच के ही लिखनी है। ठीक हो गया ना। तो इसलिए इसमें माइंड का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 7 पार्ट की तरफ। वो ये है कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, तो 7 के जो वैल्यू गिवन है वो ये है कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले मैं इसकी यहाँ पे ना आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि यहाँ पे ना जो फार्मूला यूज होगा क्यूब वाला वो कौन सा है, वो जरा देख लें। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, फिर वो होता है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं ये यूज करूंगा, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है वो फिर देखते हैं। तो पहले सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, तो फार्मूला लिख दिया था, यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर हो जाएगा इसकी जगह पे यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। सो ये इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। सही हो गया। अब आ जाते हैं इसकी तरफ कि यहाँ से जो ये वाली वैल्यू है मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब जो आंसर है उसमें यहाँ पे साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, तो उसके लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो ये कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कैंसिल होकर फिर वही आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। उसमें लिखा हुआ है 2 कोस क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा एंड विच इज इक्वल टू 2 कोस थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो अब देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब कोशिश, मैंने आपको यही कहा था कि कोशिश करें कि लेफ्ट हैंड साइड ही यूज हो। ठीक है, राइट हैंड साइड को कम ही यूज करेंगे। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड को यूज करता हूं तो फिर मैं यहाँ पे कैसे उसको सिंप्लीफाई करूंगा, इस चीज पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2 कोस क्यूब थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, अगर इस क्यूब को मैं इस तरह लिख लूं कि 2 कोस थीटा एंड ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज समझ लें
हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अब मैं यहाँ पर अगर कोस स्क्वायर थीटा को फाइंड करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही हो गया। तो यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 2 कोस थीटा और इसकी जगह लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, फिर यहाँ पे देख लें ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर से वही आता है तो 2 कोस थीटा इंटू यहाँ पे चलो लिख लेते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो ये हो जाएगा 2 कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब आपके पास 2 कोस थीटा और ये वैल्यू रह जाएगी। तो ये लिख लेते हैं 2 कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2 कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। सो ये इक्वल हो जाएगा 2 कोस थीटा प्लस साइन 2 थीटा। सो यही हमने फाइंड करा था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये इसका 8th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके 9th पार्ट की तरफ। उसमें लिखा हुआ है कोटेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोटेंजेंट थीटा माइनस 1/, कोटेंजेंट थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो सोल्यूशन है उसके दोनों तरीके से होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले तो राइट हैंड साइड आती है, राइट हैंड साइड ले तो लेफ्ट हैंड साइड आती है। अब मुझे नहीं पता कि आपको अगर टीचर ने पहले करवाया हुआ है तो उसने लेफ्ट से राइट को प्रूफ करवाया है या राइट से लेफ्ट को प्रूफ करवाया हुआ है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के दोनों मेथड करवा रहा हूँ, यानी पहले लेफ्ट की मदद से राइट को प्रूफ कराऊंगा, फिर अल्टरनेट मेथड लिख के राइट से लेफ्ट को प्रूफ कराऊंगा। ठीक हो गया। तो आप देख लें जो आपको इजी लगे तो आप उसको ही याद कर लीजिएगा या उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है फिर कंफ्यूजन हो कि आपने पहले जो था किसी और मेथड से पढ़ा था, अब ये तो कोई और मेथड आ गया। सो दोनों ही करवा रहा हूँ, जो ईजी लगे उसको फॉलो कर लीजिएगा। सोल्यूशन पहला मेथड कर रहा हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की मदद से मैं इसको प्रूफ करने लगा हूं। तो ये लिखा हुआ है कोटेंजेंट 2 थीटा। तो मुझे पता है कि कोट थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा के। सही है, तो ये हो जाएगा 1/tan 2 थीटा के। और ये भी पता है कि tan 2 थीटा इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये आपको याद होगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, इस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, फ्रैक्शन में ही आएगी, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब एक वैल्यू के नीचे डिवाइड आ जाए और डिवाइड के नीचे दोबारा डिवाइड आ जाए तो ये वैल्यू यहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा। अब देखें क्वेश्चन में इस तरह से जब आंसर दिया गया था उसमें 1/2 बाहर लिया गया था, तो मैं भी यहाँ पे 1/2 को बाहर लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। सही हो गया। अच्छा जी, अब फिर क्या करना है, अब ये करना है मैंने कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि tan थीटा इक्वल होता है 1/cot थीटा के। सही हो गया। चूंकि कोटेंजेंट का मेरे पास फार्मूला नहीं है तो इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर सका, नहीं तो मैं पहले ही उसको टेंजेंट का फार्मूला यूज करके इस तरह से फॉर्म में ले आता। लेकिन चूंकि फार्मूला सिर्फ टेंजेंट थीटा का है तो इसलिए मैं उसको उस फॉर्म में लाऊंगा, फिर ही सॉल्व करूंगा। 1/2 ये हो जाएगा 1 माइनस, इसकी जगह पे लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये अगर देखें 1/tan थीटा। सही हो गया। तो ये बच जाएगा आपके पास
कोट थीटा। ठीक है, मैं डिनोमिनेटर के हिसाब से ही सॉल्व किए जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब फिर क्या होगा, अब ये होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, 1/2 पहले लिख लेते हैं। एलसीएम में ये होगा कोट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1/, कोट थीटा। सही हो गया, ये कोट थीटा और ये स्क्वायर ये कट जाएगा, सो ये हो जाएगा 1/2 कोट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कोट थीटा, ये आ जाएगा। सही हो गया, चूंकि यहां से भी 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू सिर्फ रह गई है। अब क्या करते हैं, नेगेटिव मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है तो दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोट थीटा -1/, कोट थीटा। सही हो गया, तो ये और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 1/2 कोट थीटा -1/, कोट थीटा। तो यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन नंबर 9 का मैं एक अल्टरनेट क्वेश्चन नंबर 9 का अल्टरनेट मेथड कर लेता हूं। 9 अल्टरनेट मेथड, ठीक है। उसमें मैं क्या करूंगा, टेकिंग राइट हैंड साइड, वैसे तो लेफ्ट से राइट आ गई है ना, तो राइट से लेफ्ट कैसे आएगी वो भी जरा देख लें और समझ लें। अच्छा जी, वो ये होगी आपके पास, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 1/2 कोटेंजेंट थीटा -1/, कोटेंजेंट थीटा, ये लिखा हुआ है। अब इससे मैं राइट से मैं लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करूंगा। तो अब इसको प्रूफ करते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूं जो कि मैंने यहाँ पे यूज करनी है। इसको इस मार्कर से लिख लेते हैं। वो क्या यूज करनी है, वो ये यूज करनी है कि कोट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। सही हो गया, तो यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय कोट थीटा, एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा जी, अब इक्वल आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये आ जाएगा। यहां से क्या होगा, ये और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2, और यहाँ पे ये लिख लेते हैं, सिंस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे ये यूज कर लूंगा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये 1/2 जो बाहर लिखा था ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये भी आपको पता होगा 2 साइन बाय cos किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, और ये प्रूफ होके आ गया कोटेंजेंट 2 थीटा, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट दोनों अलग अलग तरीके किए हैं, मतलब ये नहीं किया कि वही जो चीज लिख के दी है वही रिवर्स लेके वही ले आया हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं किया, एक मैं कॉज और साइन की मदद से सॉल्व किया है और एक कोटेंजेंट और टेंजेंट की मदद से सॉल्व किया है। सो अब आपने जो भी मेथड पढ़ा हुआ है आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, मैंने दोनों ही करवा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझे, मतलब इसके 10 पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं 7 के। इसमें लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस कोज अल्फा डिवाइडेड बाय कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस कोज अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 tan 2 अल्फा। तो सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कोज अल्फा
डिवाइडेड बाय कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम में ये वैल्यू आ जाएगी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा एंड मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक हो गया। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस, ये मैं फिलहाल एज इट इज लिख रहा हूँ, कलर मार्कर चेंज कर लेते हैं, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा जी, ये साइन और कोस से आ जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फा। ठीक है, इससे ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कोस 2 अल्फा। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस ये 1 और ये 1 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोस 2 अल्फा। तो यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, ये आपके पास बन जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू 2 साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कोस 2 अल्फा। सो यहाँ पे मुझे पता है कि साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा इक्वल होता है tan अल्फा के। सो ये इक्वल हो जाएगा 2 tan 2 अल्फा, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके 11 पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब 11 पार्ट में लिखा हुआ है कि tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा। ठीक है, सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें लिखा हुआ है tan अल्फा बाई 2 और आपको याद होगा tan अल्फा बाई 2 का फार्मूला वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा, इसके इक्वल है। अच्छा जी, अब फिर इसको यहाँ से रेशनलाइज कर लेते हैं, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा। अब ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि 1 प्लस कोस अल्फा डिनोमिनेटर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी जो आंसर राइट हैंड साइड पे है, तो मुझे यहाँ पे प्लस में ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस अल्फा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ से इसको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस अल्फा होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पे लिख दूं, सिंस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस अल्फा।
सो विच इज इक्वल टू ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस अल्फा, हैंस प्रूव। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लिया था और राइट हैंड साइड को हमने प्रूफ कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इसकी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे और उससे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो सोल्यूशन टेकिंग राइट हैंड साइड। अच्छा जी, लेफ्ट से भी वैसे हो जाएगा, अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप इसको लेफ्ट से भी ट्राई कर लीजिएगा, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको राइट से सॉल्व करूंगा। यहाँ पर लिखते हैं कोसेकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। सही है, तो यहाँ पे हिंट लिख लेते हैं, टेन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, और दूसरा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, ये आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, 1 ओवर साइन थीटा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अच्छा जी, इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं, या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले जिस तरह आपके लिए इजी हो। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। सही हो गया। अच्छा जी, अब क्या होगा, यहाँ से बन जाएगा अगेन कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। सो ये आपके पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गई है, तो आप लिख लेते हैं हैंस प्रूव। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल वो जो फार्मूले है उसको यूज किया है और फिर मल्टीप्लिकेशन कर दी तो आपके पास वो वैल्यू बन गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसकी पार्ट 13 की स्टेटमेंट है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कोस थीटा। सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको भी राइट हैंड साइड से कर सकते हैं लेकिन मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करूंगा। अच्छा जी, वो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसके इक्वल होता है तो इसको यूज कर लेते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा cos थीटा बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे इसको रेशनलाइज करना होगा, तो रेशनलाइजेशन के लिए क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। सो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 कोस थीटा। सही है। सो विच इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 कोस थीटा, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करना था। अच्छा जी, राइट हैंड साइड से भी अगर लेंगे ना तो फिर आपको वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाली आखिरी लास्ट वैल्यू में वहां पे ना आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेना होगा तो फिर वो वैल्यू बनेगी, इसलिए लेफ्ट से थोड़ा सा इजी था इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ही यूज किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट 14 में लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कोस अल्फा। ठीक है, सो सोल्यूशन टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड। सो वो हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि 10 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोज अल्फा 1 प्लस कोज अल्फा। ठीक है, तो ये स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन चलिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोज अल्फा 1 प्लस कोज अल्फा ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस कोज अल्फा 1 प्लस कोज अल्फा होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास वैल्यू बच जाएगी, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोज अल्फा 1 प्लस कोज अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस कोज अल्फा 1 प्लस कोज अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कोज अल्फा माइनस 1 माइनस कोज अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोज अल्फा इक्वल टू होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोज अल्फा प्लस 1 माइनस कोज अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोज अल्फा। तो यहाँ से ये वैल्यू इसके साथ क्या होगी, कैंसिल, और इसके अलावा ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास वैल्यू 1 प्लस कोज अल्फा माइनस 1 प्लस कोज अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 से 2। तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। सो विच इज इक्वल टू 2 कोज अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया। सो विच इज इक्वल टू कोज अल्फा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। अच्छा जी, सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कोस थीटा। इसे लिख लेंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 4, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अलग अलग कर लिया है। तो इसमें से क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, कोस थीटा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस ये 4 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ये लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। तो 2 ये दोनों वैल्यूज बाहर चली गई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा और यहाँ से हो जाएगा कोस 2 थीटा। सो विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया है। अब अक्सर बच्चों की कंप्लेन समझ ले, क्योंकि क्लास में बच्चे कहते रहते कि सर अब इसमें सारी वैल्यूज हमें हर क्वेश्चन को याद ही रखना होगा, क्योंकि कोई हर क्वेश्चन जो है दूसरे क्वेश्चन से चेंज है। तो हाँ, ये बात है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी आता है लाजमी, कोई ना कोई एक पार्ट लाजमी दिया होता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी और उसके ज़रिए से ना इसको अपने माइंड में बिठाना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ वैल्यू चेंज हो रही है और उसका अलग अलग मेथड है। ये नहीं है कि पहला वाला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड है। हाँ, फार्मूले वही यूज़ हो रहे हैं, टेक्निक वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन क्वेश्चन चेंज है, आपको अलग अलग तरीक़ों से उसको सॉल्व करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट गिवन है कि राइट कोस 4 थीटा इन टर्म ऑफ द फर्स्ट पावर ऑफ 1 और मोर कोसाइन फंक्शन। यानी इसमें लिखा हुआ है कि कोस 4 थीटा, यानी इसकी पावर जो है वो 4 थीटा लिखी हुई है, कोस 4 थीटा। तब ये कहने कि इसको आपने सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है, बेशक जितने मर्जी आपके पास क्या आ जाए इसके कोसाइन के फंक्शन, यानी जितने मर्जी फंक्शन आ जाए वो उसकी वो खैर है, लेकिन आपने इसकी जो पावर है ना, ये पावर जितनी भी टर्म्स आएंगे उसमें से पावर को ख़त्म करना है। ये हमें गिवन है, मतलब आपसे कहा गया कि फाइंड करें। तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी जो पिंडी बोर्ड में ये वाला या फेडरल बोर्ड की जो
बुक थी पहले जिसमें ये पढ़ाया जा रहा था उसमें भी ये क्वेश्चन आता होता था, तो मे भी इसमें भी आ जाए। लेकिन इसके साथ एसएलओ बेस का भी एक क्वेश्चन है जिसमें साइन 4 थीटा लिखा हुआ है, तो वो भी मैं इसके बाद वो भी करवाता हूँ एसएलओ बेस के नाम से। ठीक हो गया, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इसको आपने कैसे सोल्व करना है। सोल्यूशन, पहले जो वैल्यू गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ, गिवन दैट cos 4 थीटा, ये गिवन है। अगर मैं इसको ये लिख लूं कि cos स्क्वायर होल स्क्वायर थीटा, यानी ये जो पावर्स है ना इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये इस तरह से आपके पास बन जाएगी। अब यहाँ पे जो असल चीज़ें मैंने यूज़ करनी है वो मैं यहाँ पे साथ साथ मेंशन करता जाता हूँ। ठीक है, वो ये है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इस 1 को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, इस 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सो इम्प्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या करना है, जो cos स्क्वायर वाली वैल्यू है वहां पे इसको रिप्लेस कर देना है, यानी ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, तो इसके साथ ये हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस cos 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। सो ये जो 1/4 है इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा, सही हो गया। अब ये सिंपल है, 1 भी सिंपल है, ये cos थीटा भी सिंपल हो गया है। यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर को खत्म करना है। अब इसके लिए दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है, मैं दोनों यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आपको समझ आए तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिएगा। ठीक है, एक तो जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है सिंस यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसी को मैं यूज कर रहा हूँ कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है इस एंगल के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुट थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, सो cos 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी किया, राइट हैंड साइड पे भी किया है, दोबारा डिवाइड करेंगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 को डिवाइड भी कर लेते हैं, cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ से बन गई है। ये एक तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। नंबर 2, यानी यही चीज़ हमने दूसरे अगर मेथड से फाइंड करें, यानी कोई और फार्मूला यूज़ करें और उसकी मदद से फाइंड करना चाहें तो उससे कैसे फाइंड होगा वो भी जरा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है वो उम्मीद आपको याद होगी, वो आप पढ़ चुके हैं। तो हाफ एंगल आइडेंटिटी को अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ, वो है आपके पास cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये हाफ एंगल आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा, पुट थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा, यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 जार 4, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, टेकिंग स्क्वायर एंड ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो देखें यहाँ से भी सेम वही वैल्यू आपके पास आ गई है। तो ये आपके पास दो मेथड है यानी इसको फाइंड करने के लिए। अब आपको अगर हाफ एंगल वाला लग रहा है कि वो उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। अगर इस डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये वैल्यू शिफ्ट कर देते हैं कि cos 4 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ 1/4 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा
1 प्लस कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, यहाँ पे 2 भी आएगा क्योंकि वो था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो वहाँ पे ये वैल्यू भी। अच्छा जी, 1/4 यहाँ से हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ले लेते हैं, ये बाहर आ जाएगा तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2 2 4 कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा। सो ये हो जाएगा 1/8, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 4 कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ठीक हो गया। तो देख लें, इसमें तमाम पावर सॉल्व हो गई है, इसमें कोई भी पावर नहीं लिखी, सिंगल पावर में कन्वर्ट करना था, तो यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये आपका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। ठीक हो गया। सो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर ना हो तो फिर इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, और इसको 2-3 दफ़ा देख लीजिएगा। अगर समझ ना आया तो फिर उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो है इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पर मैं सेकंड पार्ट लिख देता हूँ, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो वो मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन 4 थीटा, सिर्फ वहाँ पे कोस लिखा होता, अब मैं इसको क्या करता हूँ, साइन 4 थीटा को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अच्छा जी, मेथड वही सेम, यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल। अच्छा, पहले तो वो आइडेंटिटी जो हमने यूज़ करनी है वो ये है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। इसको यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं। अच्छा जी, सो इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इस वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। तो यहाँ से फार्मूला खोल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कोस 2 थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास क्या होगा, इसकी वैल्यू बन गई है। अच्छा जी, 1/4 हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। सही हो गया। अब जो पीछे हमने फार्मूला यूज़ किया था, यानी जिससे मैंने वो वैल्यू बनाई थी, सेम यहाँ पे मैं वही यूज़ करूँगा। तो आई थिंक जो डबल एंगल आइडेंटिटी की मदद से यूज़ करके हमने निकाला था वही यूज़ कर लें तो वो काफ़ी क्या होगा, ईजी होगा, क्योंकि सेम वही वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे मैं वो सिर्फ लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने लगा हूँ, कोस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसका प्रूफ जो है वो इसके पहले पार्ट में करवा दिया है, सो वहीं से उसको सीख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। सो 1/4 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, इसको मैंने इसे लिखा था कि एलसीएम बता सकूँ, उसमें मैंने डायरेक्ट ले लिया था ना, यहाँ पे मैं आपको समझा सकूँ कि एलसीएम किस तरह से मैंने यहाँ पे लिया था। ये हो जाएगा 1/4, ये देखें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 माइनस 4 कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा, सो विच इज इक्वल टू 1/8, 2 प्लस 1 3 माइनस 4 कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा।
सही हो गया। सो ये देख लें, फोर को साइंस 4 थीटा लिखा हुआ था तो अब सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये जो स्लो बेस क्वेश्चन है इस पे काफ़ी मुझे हो रहा है कि ये आपका जो पेपर, अभी जो भी पेपर होंगे उसमें हो सकता है ये आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कोस फॉरवर्ड तो बुक में गिवन था साइंस स्क्वायर स्लो बेस के नाम से ना, आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। सो इसको सीख लीजिएगा। मैं भी कोस वाला ही देते लेकिन चांस है कि साइन वाला आ जाए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसके 3 पार्ट्स गिवन है और इसमें एक आ गया कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 गया था ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड की वजह से राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 8 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कोस थीटा, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो विच इज इक्वल टू साइन 4 थीटा, ये लिख लेते हैं। अगर मैं साइन 4 थीटा को इस तरह लिख लूं कि साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा, सही हो गया। तो मुझे पता है कि साइन 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, ये आ जाएगा। सो यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू लिख लेते हैं 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, ये हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे कोस वाला जो फार्मूला यूज होगा वो होगा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है कोस क्यूब, यानी यहाँ पे मुझे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको यूज करना है, तो ये नेगेटिव भी आ गया और क्यूब भी बन जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने के बाद। सो यहाँ से हो जाएगा 2, इसकी जगह लिख लेते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अब आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 2 2 4 साइन थीटा कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इन वैल्यूज को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 साइन थीटा कोस, ये देखें थीटा और ये आ जाएगा क्यूब थीटा माइनस 4 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। यही हमने प्रूफ करना था तो ये प्रूफ हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कोटेंजेंट 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan 2 थीटा, ये हमने प्रूफ करना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है कोटेंजेंट 4 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से 1 ओवर टेंजेंट 4 थीटा, सही हो गया। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा, सही हो गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कि 10 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सही हो गया। अब थीटा की जगह पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 थीटा लिखा, सो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 2 थीटा, ये हो जाएगा। इस वैल्यू को मैं यहाँ से ऊपर ले जाऊंगा इसके साथ, सो विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan 2 थीटा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan 2 थीटा, तो ये हो गया आपके पास हैंस प्रूफ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिए, तो ये इसका आंसर आ गया। सो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं, जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा सा लेंथी है, इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो अब उसको देख लेते हैं।
तो अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिखा हुआ है कोटेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल टू कोट क्यूब थीटा माइनस 3 कोट थीटा डिवाइडेड बाय 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हो जाएगा कोट 3 थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे कि ये हो जाएगा 10 3 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये हो जाए 10 थीटा प्लस 2 थीटा। सही हो गया, इसको इस तरह से लिख देते हैं क्योंकि 3 लिखा हुआ है तो 3 को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उस फॉर्म में जिस तरह से पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो इसलिए क्या करना होगा, इसको इस तरह से अलग अलग पीसीज में इसको डिवाइड करके तो फिर इसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। अच्छा जी, अब इसके लिए फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई हो रहा है 10 अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 थीटा प्लस 10 2 थीटा, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 थीटा और ये हो जाएगा 10 2 थीटा। ये इसमें क्या हो गई, आपके पास वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, अब इसी तरह से ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 2 थीटा डिवाइडेड बाय 10 थीटा एंड प्लस 10 2 थीटा। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब 10 2 थीटा की वैल्यू जो है वो पता है हमें क्या है, 10 2 थीटा की वैल्यू होती है आपके पास 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यूज लिखी हुई है 2 थीटा वाली, इसकी जगह पे हम क्या कर लेते हैं, रिप्लेसमेंट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे लिख लेंगे 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 10 थीटा प्लस 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। पहले इसको लिख लेते हैं और यहाँ पे इसका एलसीएम अप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम कैंसिल कर लेंगे। तो ये आपके पास यहाँ से एलसीएम से ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अब क्या हो रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो विच इज इक्वल टू 1 माइनस ये 2 और ये 1 3 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा प्लस 2 10 थीटा। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, जो 10 स्क्वायर है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कोटेंजेंट में, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो कोटेंजेंट में चाहिए, तो इसको चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट क्यूब थीटा। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको फर्दर यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे तो ये जगह कोट स्क्वायर थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट क्यूब थीटा। सही हो गया।
ये आ जाएगा, यहाँ से आपके पास ये स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1 टाइम रह जाएगा, यानी यहाँ से आपके पास वैल्यू रह जाएगी कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा -3 डिवाइडेड बाय 3 कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 एंड होल डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट थीटा। ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा कोट क्यूब थीटा -3 कोटेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 3 कोट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सो ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है, तो हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है वो सारी सिंप्लीफाई हो गई है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 10.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें सारे पार्ट सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इसके अलावा स्लो बेस का भी एक क्वेश्चन था वो भी मैंने सॉल्व करवाया है। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि जो पिछली बुक थी उसमें भी ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट ही थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड की गई हैं जो कि उस बुक में नहीं थी, यानी फिर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने को कहा गया है, या उसमें वैल्यूज जगह जगह पे चेंज हो रही हैं, तो इसलिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है उसका तो बहुत ज़्यादा चांस है, उसमें से लास्ट में कोई ना कोई एक पार्ट उठा के दे दें, 2 दे दें, तो ट्रिग्नोमेट्री का वैसे भी एक पूरा सेक्शन आता होता है पेपर के अंदर, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। हाँ, अगर फिर भी कहीं पे आपको लगा कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं जब भी फ्री हुआ तो आपको उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।